जय हिंद अग्निवीर फौजियों। 19 अप्रैल की आर्मी परीक्षा हो चुकी है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में पूछे हुए सारे सवालों को हम लोग करने वाले हैं। तीनों शिफ्ट का एग्जाम आज हो चुका है और तीनों शिफ्ट में आए हुए सवालों को जो है हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। 19 अप्रैल आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर रहेगा। जो भी सवाल शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में आया है उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। लगभग आपके 100 से ज़्यादा सवाल रहेंगे 19 अप्रैल आर्मी परीक्षा में पूछे हुए। अभी देखो 19 अप्रैल आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर पूरा का पूरा जो हम लोग करने वाले हैं। तो चलो एक एक बार सभी लोग क्लास को, सेशन को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, अपने जितने ज़्यादा दोस्तों तक भेज सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कर दो, अपने उतने ज़्यादा दोस्तों तक भेज दो। इसके साथ साथ सभी लोगों को क्लास को, सेशन को जल्दी से लाइक करना है। जितनी जल्दी हो सके सभी लोग लाइक कर लेंगे और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए क्लास को, सेशन को शुरू करेंगे। क्लास में याद रखना कंप्लीट आज आपका 100 प्लस सवाल रहने वाला है। इससे पहले 17 अप्रैल के भी क्वेश्चंस का मैंने बनवा दिया था कंप्लीट तीनों शिफ्ट का सवाल। 18 अप्रैल का भी तीनों शिफ्ट का सवाल जो है आपको करवाया जा चुका है। तो अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, वीडियो सेक्शन में पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा क्लास आपका रहेगा आज का। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले सभी लोगों को शेयर कर देना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है और सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पर जरूर सेट कर लेना है। देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको पढ़ लेना है। वो आपको मैं लगातार 2 दिन से बता रहा हूँ, आप सब भी देख रहे हो कि कंटिन्यू उससे सवाल आ रहा है। तो उन सभी टॉपिक्स को सभी पढ़ के जाइएगा जिनका भी एग्जाम अभी 1 से 2 दिनों के अंदर होने जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कि डक शब्द का संबंध किस खेल से है, विथ विच स्पोर्ट इज द टर्म डक एसोसिएटेड, शतरंज, हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। जो डक शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा कि खेल से संबंधित सवाल आ रहा है, ठीक है। खास करके खेलों से संबंधित शब्द के बारे में पूछा जा रहा है और ज्यादातर क्रिकेट वाला ही पूछ रहा है। अभी तीनों दिन पूछा है, 17, 18, 19 को तीनों दिन क्रिकेट वाला पूछा है। तो ध्यान में रखना है सबको। ऑप्शन डी क्रिकेट होगा। डक शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है। देखो आपका सवाल है कि अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है, हु इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 17। देखो ऑप्शन थोड़े इधर उधर हो सकते हैं और एक बात याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन है वो अलग अलग एआरओ के मिक्स क्वेश्चन है, अलग अलग सेंटर के, क्योंकि अलग अलग सेंटर से बच्चों ने कॉल कर करके अपना क्वेश्चन बताया है। अनुच्छेद 70 देखो अस्थिरता अंत के बारे में बताता है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो क्या, ये अंग लिखा हुआ है, याद रखिएगा अंत नहीं है, यहाँ पर अंग लिखा हुआ है, ठीक है। अदृश्यता अंग है, ये अंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका जो है आपका सही जवाब होगा। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। ये सवाल है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, वेयर इज कालीबंगा सिचुएटेड। ये आपका पूछा हुआ सवाल है, 17 अप्रैल को आया था, उसी को उठा के आज डाल दिया है। रिपीटेड सवाल है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। ध्यान में रखिएगा सवाल रिपीट हो रहे हैं, पूछा हुआ सवाल पूछा जा रहा है। आज 2 से 3 सवाल ऐसा है जो कि कल वाला है, तो इसीलिए सबको ये क्वेश्चन करते चलोगे। कालीबंगा कहाँ पर है, तो देखो राजस्थान में स्थित है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला सवाल है देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिला है, भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। 4, 5, 6 या फिर 9। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, सही जवाब क्या है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो यह देखो 6 हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला सवाल क्या मिला हुआ है, देखो आपको क्वेश्चन है कि वरुण युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ था। वरुण वॉर एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड हुम, फ्रांस, चीन, जर्मनी या फिर यूरोप। युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्धाभ्यास से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है। सभी लोग वर्तमान में हुए युद्ध अभ्यासों को पढ़ लीजिएगा। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और किसके किसके बीच में हुआ, तो यह देखो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, सही जवाब है ऑप्शन ए यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछा गया। ये सवाल मैंने आपको बहुत बार करवाया है, भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, हाउ मेनी ज्योतिर्लिंग्स आर देयर इन इंडिया। 12, 15, 30 या फिर 16। भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं, इंडिया में कुल कितना ज्योतिर्लिंग है, सही जवाब क्या है। तो भारत में जितने ज्योतिर्लिंग हैं, सही जवाब क्या है, तो ये है ऑप्शन ए 12। भारत में देखो कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग उपस्थित हैं।
चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पर कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, अपवर्तन या फिर विवर्तन। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना जो है यह कौन सा परिवर्तन में आता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगना देखो रासायनिक परिवर्तन है, सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हु कुक्स देयर ओन फूड्स। निम्न में से वह कौन है जो कि अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। चलिए जल्दी से एक एक बार सबको लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए अपना हर एक दोस्त तक, सभी तक पहुंचा दीजिए। बताइए कि हमारा ऐसा पेपर आ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शेयर कीजिए सभी तक। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो अपना भोजन स्वयं बनाने वाले देखो सवाल होते हैं क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर आपका देखो यह दिया हुआ है। क्या सवाल यहाँ पे मिला है देखो आपका कि उष्मा ताप रोधी है। इट इज हाई हीट रेजिस्टेंट। कोयला, पत्थर, कागज, लकड़ी, निम्न में से क्या है जो कि उष्मा ताप रोधी है। निम्न में से उष्मा ताप रोधी कौन होता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे निम्न में से उष्मा ताप रोधी क्या है। तो जो उष्मा ताप रोधी है यह देखो लकड़ी है, सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है देखो आपका, ये आपको दिया हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है। वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर केरल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये कौन से राज्य में स्थित है। बहुत इजी सवाल है, लगभग हर बार आप सबने बनाया है, मैंने भी आपको बहुत बार करवाया। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है यह देखो आपका गुजरात में स्थित है, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा काइक का उदाहरण है। विच ऑफ द इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइक फैक्टर। क्या होगा। तो इसका उदाहरण देखो पत्तियां होती हैं, अलग अलग चीजें होती है। देखो ऑप्शन जैसा बच्चों ने बताया है उसके अनुसार है, अलग अलग ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सभी का अलग अलग आया था और सभी ने अलग अलग फोन करके बताया है, इस वजह से अलग अलग ऑप्शन आपके हो सकते हैं। चलो जी अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रक्त के अशुद्धिकरण को शुद्ध करता है। प्यूरिफाइज ऑफ इम्प्यूरिटी ऑफ द ब्लड। किडनी, मुख, फेफड़ा, डी में नन ऑफ दिस। बहुत बार आपको ये वाला सवाल करवाया हुआ है। चलिए जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे रक्त के अशुद्धिकरण को शुद्ध कौन करता है। रक्त के अशुद्धियों को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है। तो यह देखो किडनी करता है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर है आपका। अगला सवाल देखो दिया है कि वायु में किसे आग नहीं लगती। हु डज नॉट फील फायर इन द एयर। वायु में जो है किसको आग नहीं लगेगा, सही जवाब क्या है। वायु में जो है किसको आग नहीं लगता है। लकड़ी को, पत्थर को, कागज को, डी में है नन ऑफ दिस। वायु में किसे आग नहीं लगेगी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी पत्थर। पत्थर को जो है देखो वायु में आग नहीं लगती है। चलिए हो गया यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया था। अगला सवाल मिला है कि प्रिज्म में गुजरने पर प्रकाश कितने रंगों में बट जाता है। तो याद रखिएगा प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश 7 रंगों में बटता है। इसके समूह को विबग्योर बोलते हैं। सबको नोट कर लेना, पूछा जा सकता है क्योंकि कल से लगातार आ रहा है। विबग्योर होता है, ठीक है। ये नीचे ऐसे क्रम में आएगा, VIBG के बाद होगा यहाँ पर Y, फिर होगा O, फिर होगा R, ठीक है। चलो अगला सवाल है देखो यहाँ पे कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर किस प्रकार आती है। हाउ डज द सन रेज रीच द अर्थ। क्या है सही आंसर। सूर्य की किरण पृथ्वी पर किस प्रकार से आती है, सही जवाब क्या होगा। तो सूर्य की किरण जो है यह देखो पृथ्वी पर आती है विकिरण के द्वारा, ये आती है देखो रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, ये दिया हुआ है आपका कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। एकनाथ शिंदे, ममता बनर्जी, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल बिल्कुल पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे सवाल आ ही रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये है देखो अशोक गहलोत, ठीक है। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। और एकनाथ शिंदे वाला देखो पूछ चुका है, ये महाराष्ट्र के हैं। ममता बनर्जी भी पूछ दिया है, ये कहाँ के हैं तो पश्चिम बंगाल के हैं। और शिवराज सिंह चौहान याद रखना मध्य प्रदेश MP से हैं। यहाँ पे चुनाव होना है तो ये पूछा जा सकता है। चलो जी अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि मानव का श्वसन अंग कौन सा है। विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। फेफड़ा, हृदय, किडनी या फिर अंडाणु। मानव का श्वसन अंग कौन सा है, सही जवाब क्या होगा। मानव का श्वसन अंग क्या है। तो मानव का श्वसन अंग होता है देखो फेफड़ा, सही आंसर है आपका ऑप्शन ए।
चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको मिला हुआ है। अगला सवाल है मादा युग्मक कौन सा है? विच इज द फीमेल जेमेटेड? सही जवाब क्या है? फेफड़ा, हृदय, किडनी या फिर अंडाणु। मादा युग्मक कौन सा है? मादा युग्मक क्या होता है? चलिए जल्दी से आंसर करना हो सबके बताना, मादा युग्मक क्या है? तो मादा युग्मक है देखो आपका ओवम। सही जवाब है ऑप्शन डी अंडाणु। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो बहुत बार मैंने आपको करवाया था, बहुत बार पढ़ाया है। सवाल है देखो कि तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तवांग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? चलो जल्दी से करोगे और बताओगे। जो तवांग मठ है यह कहाँ स्थित है? जो तवांग मठ है ये कौन से राज्य में है? सही जवाब क्या है इस सवाल का? तवांग मठ जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो तवांग मठ देखो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, 20 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन से नीले लिटमस को लाल कर देते हैं? देखिए ये सवाल था, इसमें ऑप्शन में अलग अलग चीज अम्ल में दिया हुआ था। याद रखिएगा नीला लिटमस को लाल करता है अम्ल, ठीक है। अब वहां पर आपको अम्लों के नाम दिए हुए हैं, उसमें आपको अम्ल को पहचान कर जो है टिक करना है, ठीक है। तो अम्ल से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है, अम्ल से, क्षार से, लवण से, ये सब पढ़ लेना है सबको, क्योंकि इससे लगातार सवाल देखो पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो जी अगला सवाल है यहाँ पर देखो क्या है? यूपीए का पूर्ण रूप क्या है? चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे सबको। तो यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीए का फुल फॉर्म होता है देखो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है बोलते हैं। याद रखना कि राजनेता वाला क्षेत्र से, पॉलिटी से जुड़ा हुआ फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। कल एमएलए का आया था, एमपी का आया था, अभी यूपीए का आया है, जो कि कांग्रेस का गठबंधन में सरकार बनता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेना है। एनडीए ये सब का फुल फॉर्म देख लेना, जो एनडीए भाजपा की सम्मिलित पार्टी होती है उसका। चलो अगला है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड? असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह देखो उड़ीसा में है। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी उड़ीसा। चलो जी अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा होता है? व्हाट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, कौन सा होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो समतल दर्पण द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब है यह देखो आभासी एवं सीधा होता है, वर्चुअल एवं डायरेक्ट होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है आपका कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड या फिर माउंटबेटन? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? इस सवाल का सही जवाब क्या है? चलो जी जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना है? निम्न ऑप्शंस में से आपके सही जवाब कौन से हैं? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये है देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती? हु वून विजय हजारे ट्रॉफी 2022? विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को किसने जीता है? सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से करोगे और बताओगे। तो विजय हजारे ट्रॉफी जीता किसने है? तो ये जीता है देखो सौराष्ट्र ने, ठीक है। मैं पहले भी बोल रहा हूं कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द, क्रिकेट से जुड़ा हुआ रिसेंट का सवाल पूछा जा रहा है। सभी को क्रिकेट से जुड़े हुए सवाल अभी महत्वपूर्ण वाले देख लेने हैं नजदीक के। चलो जी अगला सवाल है यहाँ पे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार किसके द्वारा कहा गया? चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबके बताएंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने बोला? तो वल्लभ भाई पटेल को देखो सरदार बोला बारदौली की महिलाओं ने। सही जवाब होगा ऑप्शन ए बारदौली की महिलाएं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर शतरंज? जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है? जो संतोष ट्रॉफी है ये कौन से खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंध रखता है? तो संतोष ट्रॉफी देखो आपका क्रिकेट का खेल से संबंधित है, यह जो है देखो क्रिकेट से संबंध रखता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका क्या क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र?
चलिए जी, सही जवाब क्या होगा? देखो मैं आपको लगातार 3 दिन से बोल रहा हूं कि राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ये पढ़ लेना है सबको, ठीक है? तो जिन्होंने भी पढ़ा है उनको मालूम होगा। चलो इसका जवाब जरा आप सब दो और बताओ, ये होमवर्क रहेगा अभी के लिए। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में सबको ही को करना और बताना है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, ठीक है? चलो जी, अगला सवाल यहाँ पे देखो मिला हुआ था आपको कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? व्हाट डज एसिड टेस्ट लाइक? कल पूछा था क्षार का स्वाद कैसा होता है, बेस का, तो यह देखो कड़वा होता है, ठीक है? अभी पूछा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद देखो खट्टा होता है, ठीक है? चलिए जी, अगला सवाल करेंगे। 30 नंबर सवाल है देखो आपके सामने यहाँ पर कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहला अध्यक्ष कौन बने? चलिए जल्दी से जवाब देना है और सबको बताना है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष है देखो गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, याद रखोगे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है देखो ओम बिरला, ठीक है? सबको याद रखिएगा। चलिए जी, अब अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका, ये सवाल कल पूछा था, सेकेंड शिफ्ट में ये सवाल आया था आपका और अभी दोबारा पूछ दिया गया है। ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती है? कल वाला सवाल मैंने बोला था रिपीट हो रहा है। ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती है? तो यह देखो निर्वात में जो है गति नहीं कर सकती है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है, ये देखो आपका फिर से ये आ गया है, कल भी यही सवाल था, इसको दोबारा रिपीट किया है। दो दो सवाल आज सीधे उठा के पूछे गए हैं कल वाले से। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? व्हाट इज द हॉली बुक ऑफ बुद्धिज्म? तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित ग्रंथ है यह देखो त्रिपिटक है। सही जवाब होता है ऑप्शन बी। हुआ है देखो आपका कि कंटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? वेयर आर थ्रोनी बसेस फाउंड? तो कंटीली झाड़ियां देखो ऑप्शन था वहां पे रेगिस्तान, बर्फ ऐसे करके, तो ये पाई जाती हैं रेगिस्तान में, ठीक है? रेगिस्तान में जो है कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, डेजर्ट में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है देखो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? देखो जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले समय में है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़ के ही जाओगे, चाहे कोई भी ट्रेड वाले हो, पढ़ लेना मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं देखो मानिक साहा, ठीक है? याद रखनी है सभी को। हेमंत सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? अगर आपसे देखो पूछा जाएगा यहाँ पे, नोट कर लोगे थोड़ा सा, मानिक साहा हो गए देखो आपके त्रिपुरा के। हेमंत सोरेन कहाँ के हैं? तो हेमंत सोरेन में पूछेगा तो याद रखना है झारखंड का हेमंत सोरेन। हेमंत बिस्वा कहाँ के हैं? तो ये देखो असम के हैं। और एम के स्टालिन ये कहाँ के हैं? तो ये याद रखना, ये देखो तमिलनाडु के हैं। एम के स्टालिन पूछा जा सकता है, सब कोई ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में खिलौने किस मिट्टी के बने हुए होते थे? देखो आज केवल यही सवाल उल्टा आया है, नहीं तो अभी शिफ्ट 2 में, नहीं तो बाकी पूरा सेम ही है। हड़प्पा सभ्यता में खिलौने किस मिट्टी के बने हुए थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो खिलौने हैं यह देखो बने हुए थे टेरिकोटा मिट्टी के, ठीक है? टेरिकोटा बोलते हैं इसको, टेरिकोटा जो है बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या है आपका कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड? बहुत बार पढ़ाया हुआ सवाल है, बहुत बार आप सभी को पढ़ा रखा है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो यह देखो हुई है 1885 में। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो ऑप्शन बी, 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको मिला है कि ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है? ममता बनर्जी बिलोंग्स टू विच पार्टी? जल्दी से करेंगे और बताएंगे जो ममता बनर्जी हैं इनका संबंध किस पार्टी से है? जो ममता बनर्जी हैं ये कौन से पार्टी से संबंधित है? ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री हैं पूछा जाएगा, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ये, ठीक है? ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी किस पार्टी से हैं? तो टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस से हैं, ठीक है? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो आपका मिला हुआ है यहाँ पर कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है और ये सवाल तो मतलब कि बताने का जरूरत वैसे है नहीं। एक चीज याद रखिएगा कि सबको बौद्ध धर्म वाला पढ़ के जाना, क्योंकि बौद्ध धर्म आज लगातार आने लगा है, कल भी आया था आज भी आया है। 18 19 दोनों दिन रहा है, तो जिनका भी एग्जाम कल और एक दिन के बाद 21 को है उनको पूरा पढ़ के जाना है बौद्ध धर्म, और जैन धर्म भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप सब जानते हो ये हैं देखो गौतम बुद्ध जी, ठीक है?
चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो है यहाँ पर यह मिला हुआ है कि वर्तमान भारत के न्यायाधीश कौन है? हु इज द प्रेजेंट जज ऑफ इंडिया? तुषार मेहता, कपिल सिब्बल, वाई चंद्रचूड़, डी में है नन ऑफ दीज। वर्तमान भारत के न्यायाधीश कौन है? वर्तमान भारत के प्रेजेंट जज ऑफ इंडिया कौन है? मुख्य न्यायाधीश बताना है, ठीक है, न्यायाधीश नहीं, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है देखो वाई चंद्रचूड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही है। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि एलबीडब्ल्यू का संबंध किस खेल से है? एलबीडब्ल्यू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखो मैंने पहले ही बोला है कि क्रिकेट से संबंधित जितना भी शब्द है ये पढ़ लो, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द पूछा जा रहा है। अभी शिफ्ट 1 में भी था, देखो शिफ्ट 2 में भी है, उधर 17-18 को भी आया था, 19 को भी आया। क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द लगातार आ रहा है। एलबीडब्ल्यू का संबंध किससे है? तो यह देखो क्रिकेट से है, लेग बिफोर विकेट इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो क्या दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स? देखो अलग अलग है, ठीक है, ऑप्शन जैसे बच्चे ठीक से बता नहीं पा रहे थे, किसी ने बोला 8 तो किसी ने बोला 10, तो देखिए ऐसे मुख्य रूप से अभी 10 है, ठीक है, पर किसी बच्चे ने बोला कि सर 8 ऑप्शन में था, कहीं पे बोले कहीं पे 10 ऑप्शन में था, तो जो भी था देखो आपका एक बार में वो सही हो जाएगा। 8 या 10 जो भी है वो सही है, पर अभी देखो कि 2022 के डेटा से 10वां है या 8वां कोई भी चलेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, यहां पर आपका 10 नंबर सवाल दिया हुआ है कि एनडीए का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीए? एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए एनडीए का मुख्यालय कहां पर है? 10 नंबर सवाल है आपका, जल्दी से करेंगे और बताएंगे। एनडीए का मुख्यालय, एनडीए का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह देखो है आपका खड़गवासला में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आईएमए का पूछेगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, तो याद रखना है आईएमए का मुख्यालय जो है देहरादून में है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर क्या है देखो कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किससे होता है? जो ठोस है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ठोस में देखो ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है। देखो कुछ कुछ सवाल में आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उसका कारण यह है कि बच्चे ऑप्शन ठीक से नहीं बता पा रहे थे, जिस वजह से ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी सवालों में ऑप्शन आपको दे दिया गया है। चलिए अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या फिर झारखंड? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर महिला साक्षरता सबसे कम है? जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे। भारत के किस राज्य में जो है देखो महिला साक्षरता सबसे कम है? तो वह राज्य है आपका बिहार। जो बिहार राज्य है यहाँ पर महिला साक्षरता सबसे कम है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ चंडीगढ़ एयरपोर्ट? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का देखो नया नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह नेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा, अभी ये न्यूज में था, शहीद भगत सिंह नेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है। शहीद भगत सिंह नेशनल एयरपोर्ट जो है इसका नाम हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ? तो डीआरडीओ का देखो पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च हो गया एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बोलते हैं। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको मिला हुआ है कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है? वेयर इज द सांची स्तूपा लोकेटेड? जो सांची स्तूप है यह कहाँ पे स्थित है? जल्दी से जवाब देनी है और सबको बतानी है। कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है या फिर एमपी मध्य प्रदेश में है? जो सांची स्तूप है यह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? सांची स्तूप कहाँ पे है? पढ़ाया हुआ सवाल है बहुत बार और पूछ भी दिया गया है। चलिए जल्दी से एक एक बार सारे लोग लाइक करेंगे, जल्दी से सभी जो है शेयर कर दीजिए। जो ने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। सांची स्तूप कहाँ पे है? तो यह देखो एमपी में है, यह देखो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए
अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, कारगिल का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द कारगिल वॉर टेक प्लेस? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे कारगिल का युद्ध कब हुआ है, कारगिल की लड़ाई जो है कब लड़ी गई, इस सवाल का सही जवाब क्या है। चलिए जल्दी से आंसर करनी है और सभी को जो है यहाँ पे बतानी है, कारगिल का युद्ध कब हुआ, कारगिल की लड़ाई कब हुई। तो जो कारगिल की लड़ाई है यह हुई है देखिए 1999 में, ठीक है, 26 जुलाई 1999 में जो है देखो कारगिल की युद्ध लड़ी गई। सभी लोग ध्यान में रखिएगा, 1999 में। चलिए अगला सवाल है, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको कि अम्ल और क्षार से नहीं बनता है, डज नॉट फॉर्म फ्रॉम एसिड एंड अल्केली। अम्ल और क्षार जो बेस होता है, एसिड एंड बेस, उससे क्या नहीं बनता है, एसिड, लवण, जल या फिर हीलियम, किसका निर्माण नहीं हो सकता है। तो देखो अम्ल और क्षार से जो नहीं बनेगा ना वो है हीलियम, ठीक है, हीलियम का निर्माण नहीं हो सकता, ये गैस है। अम्ल और क्षार से जो है हीलियम नहीं बनेगा, अम्ल और क्षार से हीलियम नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया गया है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, व्हाट डज एसिड डू टू ब्लू लिटमस पेपर? लाल, नीला, काला या फिर हरा। अम्ल जो है नीला और नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र के साथ क्या होता है, तो अम्ल देखो जो नीला लिटमस पेपर है इसको लाल कर देता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अम्ल जो है आपका नीला लिटमस पेपर को क्या करता है, तो लाल बना देता है, ध्यान में रखना है सभी को। चलो जी अगला सवाल यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है यहां पर कि नर युग्मक का नाम, नेम द मेल जेमेटे का क्या होगा, अंडाणु, शुक्राणु, ए और बी दोनों, डी में है नन ऑफ दीज। नर युग्मक का नाम क्या है, नर युग्मक का नाम जो है क्या होता है, चलिए जल्दी से करनी है और यहां पर बतानी है। नर युग्मक का नाम क्या है, देखो चलो जी, नर युग्मक का नाम याद रखना शुक्राणु होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नर युग्मक का नाम क्या है, तो नर युग्मक का नाम देखो, ये एक मिनट, नर युग्मक का नाम पूछा जाएगा तो नर युग्मक का नाम देखो आप लोग को याद रखना है, ये हो जाएगा शुक्राणु, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि डॉक्टर, चलिए सवाल है कि डॉक्टर दांतों के इलाज के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, डी में है ऑल ऑफ दीज। जो डॉक्टर है ये दांतों का इलाज के लिए कौन से दर्पण को प्रयोग में लाता है, डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो डॉक्टर है यह देखो दांतों के इलाज के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही होगा। जो डॉक्टर है वो दांतों के इलाज के लिए कौन सा दर्पण यूज में लाते हैं, तो यह देखो अवतल दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं। अच्छा एक चीज याद रखेंगे, इसका प्रयोग हेडलाइट का रूप में भी होता है, जो कार और गाड़ियां होती हैं उनकी हेडलाइट के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। सैलून में भी इसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का, ठीक है, सैलून में भी यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा जो उत्तल दर्पण है इसका प्रयोग पश्चदर्शी दर्पण, ठीक है, पश्च दर्पण मतलब कि साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखो अभी 17 अप्रैल को जो है ना आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछा था, उसी दिन मैंने आपको ये वाला बताया था कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। तो जनसंख्या के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है यह देखो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और सबसे छोटा बोलेगा तो सबसे छोटा में याद रखना है किसको कर देंगे, तो सिक्किम को कर देंगे, ठीक है, सबसे छोटा में। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था, भगत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसके द्वारा दिया गया। देख सकते हो क्वेश्चंस काफी आसान आसान और अच्छे अच्छे देखने को मिले हैं। जल्दी से एक एक बार सारे लोग क्लास को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोगों को लाइक कर लेनी है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने बोला, तो यह देखो बोला है सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलो जी अगला सवाल है, देखो यहां पर ये आपको देखो क्या दिया है कि पौधों में प्रजनन अंग कौन सा है, विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स, फूल, कलिका, तना या फिर जड़। पौधों में प्रजनन अंग कौन सा होता है, पौधों में प्रजनन अंग कौन सा है। चलिए जल्दी से जवाब देंगे सबको और करेंगे, पौधों में प्रजनन अंग कौन सा है, तो पौधों में जो प्रजनन अंग है ये है देखो फूल, सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिला हुआ है, ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि डेडपोल किससे संबंधित है। व्हाट इज डेडपोल रिलेटेड टू, मेंढक, सांप, चूहा या फिर चील। जो डेडपोल है यह किसके साथ संबंध रखता है, डेडपोल किससे संबंधित है, तो यह देखो मेंढक से संबंधित है, यह जो है फ्रॉग से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, यह देखो आपको दिया हुआ है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है। जल्दी से एक एक बार सारे लोग क्लास को शेयर करिए, अपने हर एक दोस्त तक सभी लोगों को शेयर कर देना है, सारे लोग जल्दी से लाइक करेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो यह देखो राजस्थान में है। क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या मिला हुआ है, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है, विथ विच स्पोर्ट इज विराट कोहली रिलेटेड। जो विराट कोहली है ये कौन सा खेल से संबंधित है, सही जवाब क्या होगा, विराट कोहली किस खेल के साथ संबंध रखते हैं, तो विराट कोहली का संबंध है देखो क्रिकेट से। सबसे आसान सवाल आज का, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपका, क्या सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, जल्दी से जवाब दोगे और बताओगे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। तो देखो ए और सी में एक ही ऑप्शन है आपका, थार मरुस्थल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थार मरुस्थल। ठीक है, चलिए अब जो है आपका अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, हाउ डू बेसेस टेस्ट, मीठा, खट्टा, कड़वा या फिर उदासीन। जो क्षारक हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, जो क्षार है यह स्वाद में कैसा होता है। चलो जी जल्दी से जवाब देना है और सबको बताना है जो क्षार है ये स्वाद में किस प्रकार के होते हैं। अभी लगातार 3 दिन का आर्मी परीक्षा हो गया है, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 17, 18 और 19, ये तीनों दिन का आर्मी परीक्षा होने के बाद देखो ये बात साफ और सामने आ चुका है कि जितने भी बच्चों ने हमारा ई बुक खरीदा था उन सभी का स्कोर जो है 40+ अपने एग्जाम में हो गया है। उन सभी ने अपना एग्जाम में 40+ स्कोर कर लिया है जिन्होंने भी हमारा ई बुक खरीदा था। एक एक सवाल देखो आपके मैच हो रहे हैं, कंटिन्यू आपका सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, चाहे जीके हो, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो। देखो हमारा 2 ई बुक है, एक है अग्निवीर आर्मी का, जीडी ह्यूमन मिलिट्री पुलिस और ट्रेड्समैन का। इसमें आपके 25 मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए हैं और 10 जो है अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर दिए हुए हैं। ये जो आपका ई बुक है ये है देखो मात्र 49 रुपए में, फुल सॉल्यूशन के साथ है, हिंदी इंग्लिश में, मैथ रीजनिंग ये सब सारा का सारा बनाया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन है। इसको खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है, फिर ये ई बुक आपको सेंड हो जाएगा। इसके साथ साथ देखो एक और ई बुक है जो कि अग्निवीर आर्मी, जीडी ह्यूमन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक, नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क का है। इसमें पूरा का पूरा जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सारा चीज है। 4000+ सवाल जो है देखो आपको इस ई बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं। ये ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में है, 2023 में इसको पढ़ लो बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा जीके जीएस यहीं से होगा। ये ई बुक है देखो मात्र 50 रुपए में आपको स्पेशल ऑफर में जो है अभी मिल रहा है। इसको खरीदने के लिए भी यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर भेज देना है। तो देखो 2 ई बुक है, एक जो ई बुक है ये है देखो आपका यहाँ पर 49 का और एक है देखो 50 का। दोनों ई बुक आपको मिलेगा 99 में, 99 रुपए में। आप सब जो है दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं और जिन्होंने भी अभी तक देखो दोनों ई बुक खरीदा है उन सभी का स्कोर अपने अपने पेपर में 40+ हो गया है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि 99 रुपये का पेमेंट करके 50 और 49 99 का पेमेंट करके ये दोनों ई बुक ले लो। पेमेंट करना है 99 का इसी नंबर पर, ये जो नंबर दिख रहा है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजना है। पेमेंट करके 99 में ले लो और सभी लोग अपना स्कोर 40+ लेकर जाओ। सभी लोग मात्र 1 से 2 दिन में अपने स्कोर को 40+ करो। तो सभी लोग ई बुक बाय जरूर कर लें। तो जो क्षार है यह देखो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, सुबह में पूछा था कि अम्ल का स्वाद कैसा है, तो अम्ल वाला खट्टा हो गया था, क्षार वाला कड़वा हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखनी है। चलिए जल्दी से सारे लोग एक एक बार क्लास को लाइक करिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट रख लेंगे। हुआ है देखो कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का जो नाम है यह क्या है, तो ये है देखिए LG कैवल्य परनाइक। ठीक है, सबको याद रखिएगा LG कैवल्य परनाइक जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर LG परनाइक जो है देखो लेफ्टिनेंट जनरल LG परनाइक। ठीक है, सब लोग याद रखिएगा।
चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है ये है, देखिए आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, सब कुछ जानते हैं, सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया गया है यहाँ पे कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया? यांगत्जी नदी, पीली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर नील नदी? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है यह कौन सी है? यह है देखिए आपका यांगत्जी नदी। सही जवाब, जो आपका सही जवाब होगा ये है देखो यांगत्जी नदी, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? ये सभी शिफ्ट 3 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एआरओ के मिक्स क्वेश्चंस हैं आपके, ये अलग अलग एआरओ के क्वेश्चंस हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री तो ये आप सब जानते हैं, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो आपको क्या पूछा है। हड़प्पा सभ्यता से जो है जुड़ा हुआ सवाल हमेशा आ रहा है आपका, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट बाथ लोकेटेड? कहाँ पर है सबसे बड़ा स्नानागार जो है, ये कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ है? तो याद रखिएगा ये मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे सिंधु संस्कृति थी जो आपकी, उससे जुड़ा हुआ सवाल हमेशा आ रहा है। सही जवाब होगा देखो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या पूछा गया, पेपर में पूछा हुआ है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? वियना, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर वाशिंगटन डीसी? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? जो ओपेक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे ओपेक का मुख्यालय, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ये है देखो आपका वियना में। सही जवाब होता है ऑप्शन ए वियना। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, WBC का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBC? WBC का फुल फॉर्म पूछा है, तो WBC क्या होता है? WBC का फुल फॉर्म होता है देखो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सबको याद रखेंगे, WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो पूछा गया है आपसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ये याद रखिएगा, ये आपके जो बाइडन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये सभी बच्चों के द्वारा कॉल कर करके बताए गए हैं, अलग अलग यारों से, उन सभी के द्वारा बताए हुए क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। अगला सवाल जो पूछा गया ये था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको ही बताएंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है देखो NaHCO3। ठीक है, यहाँ पे एक तो देखो O लगाना छूट गया था, NaHCO3। ठीक है, ये होगा आपका NaHCO3 होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखो आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ उत्तर प्रदेश? महर्षि देश, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर अवंतीपुर? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का ओल्ड नेम क्या है? चलिए जल्दी से आंसर करना है और सभी को बताना है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, उत्तर प्रदेश का ओल्ड नेम क्या है। तो उत्तर प्रदेश का ओल्ड नेम है देखो आपका महर्षि देश। सही जवाब होता है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल 10 नंबर सवाल है। अगला सवाल है देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 10 नंबर नहीं है, अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? सही जवाब क्या है? जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो मानव हृदय में देखो कुल 4 कोष्ठक होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या मिला है आपको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है? व्हाट इज द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द हरियाणा? चलिए जल्दी सबको जवाब देंगे और बताएंगे। देखो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब बहुत आ रहा है आपका पेपर में, लगातार पूछा जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ सवाल अभी भी आया है कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का स्थल है देखो आपका राखीगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल जो है ये आपसे देखो पूछा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? जल्दी से जवाब देंगे और सबको ही बताएंगे। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं देखो रमेश बैस, ठीक है, ध्यान में रखना है। रमेश बैस ऑप्शन में क्या था, करंट वाला दिया था, ये जो पहले थे उनके बारे में दिया था ऑप्शन, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन देखना होगा, लेकिन यही है अभी वर्तमान में। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि दिल्ली शहर के उपराज्यपाल कौन है? हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली सिटी? दिल्ली शहर के उपराज्यपाल कौन है? सही जवाब क्या होगा? दिल्ली शहर के उपराज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा ये हैं देखो आपके जो एलजी हैं वो है देखो विनय कुमार शर्मा, ठीक है, सबको याद रखना। विनय कुमार जो है यह देखो हैं, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना है, शर्मा नहीं सक्सेना, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट? शुक्र, शनि, पृथ्वी, डी में है ऑल ऑफ दिस। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे लाइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबकी बताएंगे। निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह, तो जो सबसे चमकीला ग्रह है ये है देखो शुक्र, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर? अम्ल से जुड़ा हुआ सवाल लगातार आ रहा है और पूछा ही जा रहा है, कंटिन्यू पूछा जा रहा है आपका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से सारे लोग क्लास को, सेशन को लाइक कर देंगे, इसके साथ साथ सभी लोगों को शेयर करना है, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखना है एसिटिक अम्ल होता है। चलो जी अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर। यह क्वेश्चन है कि मानव शरीर का ताप कितना होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? फ़ारेनहाइट में पूछा गया था मानव शरीर का तापमान कितना होता है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे मानव शरीर का ताप कितना होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो मानव शरीर का जो ताप है यह है देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिला है देखो कि भारत का पहला निजी सैटेलाइट कौन सा है? विच इज द फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट ऑफ इंडिया? भारत का पहला निजी सैटेलाइट कौन सा होगा? जल्दी से जवाब देनी है और सभी को बतानी है। भारत का पहला निजी सैटेलाइट तो ये देखो आर्यभट्ट है, ठीक है, यहाँ निजी का मतलब ऊन है, याद रखना, प्राइवेट नहीं, ऊन अपना, मतलब भारत का पहला निजी अपना, ठीक है, वो पूछा था, तो ये आर्यभट्ट होगा। चलो जी अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपका कि नैनीताल किस राज्य में है? नैनीताल इज इन विच स्टेट? उत्तराखंड, देहरादून, भोपाल या फिर उड़ीसा? जो नैनीताल है ये कौन से राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या है? जल्दी से करनी और बतानी है। जो नैनीताल है यह कौन सा राज्य में स्थित है? तो जो नैनीताल है यह देखो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलो जी अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया गया है। यह क्वेश्चन क्या मिला है कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? गोल्डन टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म? ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है, लगभग सबको को मालूम है कि स्वर्ण मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है। तो यह देखो सिख धर्म से संबंधित है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है देखो कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑन व्हाट इफेक्ट डज द इलेक्ट्रिक बेल वर्क? चलिए जल्दी सबको जवाब देना और बताना है विद्युत घंटी जो है किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत घंटी जो है किस प्रभाव पर इफेक्ट होती है? तो विद्युत घंटी जो है देखो यह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका देखो क्या दिया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर करना और बताना है सबको को। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो यह देखो किया है सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है आपका देखो पूछा गया है यहाँ पे। ये सवाल है आपका कि अग्निवीर योजना कब शुरू हुई? पिछला बार पूछा था कल का पेपर में कि अग्निवीर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो रक्षा मंत्रालय था। अभी पूछा गया है कि अग्निवीर योजना की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड अग्निवीर योजना स्टार्ट? तो यह हुआ था देखो 14 जून 2022 को, इसी दिन इंप्लीमेंट हुआ था, लागू इसी दिन हुआ था। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो मिला हुआ है पेड़ पौधों में CO2 गैस कौन सा भाग लेता है? जड़, तना, पत्ती? ये पत्ती लिखा हुआ है, पत्ता। डी में है नन ऑफ दीज। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन से भाग में लेते हैं? तो ये देखो पत्ती के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। सी वालों का जवाब जो है यहाँ पर सही है।
चलिए अगला सवाल आपको देखिए दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पर आता है। जल्दी से जवाब देना है और सबको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है ये कौन सा नंबर पे आता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना भारत 7वां नंबर पे आता है, ठीक है। और जनसंख्या में भी पहला पर चला गया है, पहले दूसरा था पर अब पहला हो गया है जनसंख्या में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या मिला हुआ है यहाँ पे कि भारत का पुराना राजधानी कौन सा है। विच इज द ओल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? पणजी, कोलकाता, चंडीगढ़ या फिर बिहार। भारत का पुराना राजधानी कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे भारत का पुराना राजधानी कौन सा है, भारत का पुराना राजधानी क्या है। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पुराना राजधानी है यह देखो कोलकाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता। चलिए अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, देखो कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द बर्ड्स कॉल्ड? जो पक्षियों का अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबकी बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर करना है सभी को और बताना है पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों का जो अध्ययन है याद रखना है सभी को, यह देखो ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो एक एक बार सारे लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दोगे सभी अपने दोस्तों तक, हर एक अपने दोस्त तक पहुंचा दोगे। और जिनने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। सभी लोगों को क्लास को शेयर करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचा देना है। चलिए तो क्लास यहाँ पर हमारा जो है जल्दी सभी लोग लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिए। आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है अपने हर एक दोस्त तक, अपने हर एक दोस्त तक इस क्लास को जरूर पहुँचानी है।